औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नसरम बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल फैब्रिकेशन। तो दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर हुआ हूँ। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो पाइप के जब जॉइंट हम करते हैं तो उसमें जो हमारे साथ मुआवन चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं और उनकी ज़रूरत हमको कहाँ कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, मुआवन चीज़ों से मतलब ये है कि जो हमारे टूल्स होते हैं फिटिंग के दौरान वो तो हमारे काम आते ही हैं, लेकिन उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका होना बहुत लाजिम होता है और पाइप फिटिंग में उनका अहम किरदार होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरत पड़ती हैं पाइप फिटिंग के दौरान। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी पाइप स्टैंड की। ठीक है जी, अभी पाइप स्टैंड दो तरह का, ठीक है जी, उसमें ये देखिए एक इस तरह का, एक इस तरह का होता है। ठीक है, उसके ऊपर हम पाइप को रख के पाइप हमारा इसके ऊपर ऐसे आ जाता है। ठीक है, ऐसे इसके नीचे इधर हम रबर दे देते हैं या लकड़ी का कोई पीस लाजमी देना होता है ताकि जो है पाइप के पेंट में फर्क ना आए। ठीक है, उसके साथ साथ हमको दूसरा स्टैंड जो इस्तेमाल होता है वो ऐसे हम एंगल काटे हुए होते हैं। ठीक है, उसके नीचे छोटी सी प्लेट लगा के उसको हमने फिर जो ये मतलब जैक टाइप होता है, यहाँ पर उसके स्क्रू रहते हैं। ठीक है, और इसका यहाँ पे जो है ना वो एक वो बना हुआ होता है जिसकी एडजस्टमेंट बनी हुई होती है जिससे हम उसको ऊपर या नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप उसको देख करके भी बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसका जो है ना ऐसे स्टैंड होता है नीचे। ठीक है, तो एक इस तरह का स्टैंड भी हमको बहुत ज़रूरत पड़ता है पाइप फिटिंग के दौरान में। अच्छा, अभी दूसरे नंबर के ऊपर हमको जो चीज़ चाहिए है, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बहुत अहम चीज़ जो है वो क्रेन का है किरदार। ठीक है, क्रेन हमको चाहिए। अच्छा, अभी इसमें कौन सी क्रेन हमको चाहिए, क्योंकि क्रेनें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो मोस्ट जो हम पाइपलाइन में मतलब जिसके साथ हम ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, अगर दूर ज्वाइंट है तो उसके लिए क्रॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उमूमन ज़्यादातर जो है ना वो हम मोबाइल क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम फिटअप कर रहे होते हैं फैब्रिकेशन वर्कशॉप में, क्योंकि फैब्रिकेशन वर्कशॉप की जो रूफ होती है, जो उसका छत होता है, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उसमें फिर क्या होता है कि मोबाइल क्रेन कभी कभी इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर लेकर के जा करके, लेकिन वहाँ पर अमूमन हम लोग जो है वो ओवरहेड क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओवरहेड क्रेन। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद हमको इसके अलावा कौन सी चीज़ है जो हमारे काम के दौरान जो मददगार साबित होती है। ठीक है, देखिए तीसरे नंबर पे मैं दूंगा जी बेल्ट। जो क्रेन के साथ हम बेल्ट इस्तेमाल करते हैं, बेल्ट होते हैं। ठीक है, ये इसको लिफ्टिंग बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, लिफ्टिंग बेल्ट। अच्छा, और साथ में इसका जो इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ होती है वो पैड होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात बेल्ट हम जो है ना अगर काम कर रहे हैं, किसी रैक में काम कर रहे हैं, तो ऊपर एच बीम है, आई बीम है, या आपका कोई एंगल जा रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने जो है वो उसको हैंग करना है, तो उसके लिए फिर जो बेल्ट के साथ साथ हमको एक पैड की ज़रूरत पड़ती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेफ्टी इशू आता है कि जैसे ही उसके ऊपर वजन आता है ना बेल्ट के ऊपर, तो उसके जो एच बीम के या आई बीम के या एंगल के या कोई भी वहाँ पर लोहे की ऐसी चीज़ है जिससे उसके कोने और जो है ना
ख़राब होने का खदशा हो, अगर जलने का खदशा हो, तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं कि नीचे जब आप पैड देंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपका बेल्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये पैड आ गया। अच्छा अब इसके साथ ही जो है ना लिफ्टिंग चैन हमको ज़रूरत पड़ता है। लिफ्टिंग चैन, ठीक है जी। लिफ्टिंग चैन की हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखिए सम टाइम ऐसे होता है कि हम बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फिटअप के दौरान जो है ना हमको एक मरला ऐसा आ जाता है जहाँ पर हमको सिर्फ 1 mm या 2 mm या तो हमको पाइप को डाउन करना पड़ता है या पाइप को उठाना पड़ता है या फिटिंग होगी। ठीक है, अगर हम बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बेल्ट में क्या होता है, क्योंकि हमारे पाइप का वजन होता है, तो बेल्ट में जब जैसे ही क्रेन का झटका लगता है तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ठीक है, तो लिफ्टिंग चैन जो होता है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है, तो इससे ये होता है कि भाई वो जितना हम आपको ज़रूरत होती है हम उसको अप या डाउन करवाते हैं। ठीक है, तो इसका लिफ्टिंग चैन चैन का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, लिफ्टिंग चैन भी हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमको चौथे नंबर पे चैन ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, जहां पर आपकी क्रेन नहीं जा रही है, जैसे मैंने आपको बेल्ट के मामले में जब बताया है कि ओवरहेड में कहीं भी आपने जाकर एच बीम में या आई बीम में कहीं भी जब बेल्ट लगाते हैं तो अगर वहां पर क्रेन नहीं पहुंच रही है तो हमको अपने पाइप को होल्ड करने के लिए या फिटिंग को होल्ड करने के लिए वहां पर जब हम बेल्ट लगाते हैं तो उसमें अमूमन हमको ज़्यादातर चैन ब्लॉक ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, वहां पर चैन ब्लॉक भी इस्तेमाल होता है और चैन पुलर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, चैन पुलर। अच्छा, फिर उसके बाद 5वें नंबर पे हमको चाहिए होता है जी फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट की कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है? फोर्कलिफ्ट की अमूमन हमको वहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर ओवरहेड क्रेन का जाना या आपकी मोबाइल क्रेन का जाना जो है वो मतलब इम्पॉसिबल हो, वहाँ पर वो ना जा पाए। ठीक है, तो वहाँ पर हम बाज़ औक़ात फोर्कलिफ्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। और जिस वक्त हमारे पाइप जो है अमूमन बाहर पड़े हुए होते हैं, तो जिस वक्त हम उनको फैब्रिकेशन वर्कशॉप की तरफ लेके आते हैं तो क्रेन या ट्रॉलर ना होने की वजह से हम जो है अपने पाइपों को फोर्कलिफ्ट की मदद से वहाँ से जो है फैब्रिकेशन वर्कशॉप में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जॉब ख़त्म हो गया, आपने स्पूल तैयार कर लिया या कोई ज्वाइंट कर लिया, उसके बाद अगर आपको क्रेन नहीं मिल रही है तो फोर्कलिफ्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अपने जो मतलब कोई भी चीज़ है उसको लेके आना या लेके जाने में वो मददगार साबित होता है। ठीक है, 5वें नंबर पे फोर्कलिफ्ट आ गया। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद हमको 6 नंबर पे हमको चाहिए होता है जी पाइप का जो एक क्लैंप आता है। ठीक है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप उसको देखेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्लैंप जो है हम इस्तेमाल करते हैं वो अमूमन छोटे पाइपों में हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम 6 इंच से लेकर के 20 इंच तक का जो है वो इस्तेमाल होता है। उससे बड़े पाइपों में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन ये है कि वो पाइप का जो जॉइंट एडजस्टमेंट क्लैंप होता है, ठीक है, तो वो हमारे जॉब में मतलब हमारे साथ वो भी अच्छा मददगार साबित होता है। पाइप जॉइंट एडजस्टमेंट, ये क्लैंप। ठीक है जी, ये मेरे अंदाजे में 6 चीज़ें जो है वो बुनियादी
ज़रूरत की अमल है कि भाई जब आप फिटअप के लिए जाते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, मतलब टूल्स के अलावा भी। इनके अलावा भी बहुत और सारी चीज़ें हैं जो मतलब आपको ज़रूरत पड़ती हैं, जो इंशाल्लाह साथ साथ में चीज़ें आएंगी, मैं आपको वो बताता जाऊंगा, ठीक है, ताकि मेरे जो नए दोस्त मेरी चैनल पे आए हैं उनको इन चीज़ों के बारे में समझ आ जाए। फिर इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता हम जो है ना ऊपर की जानब जाएंगे, फिर आपको जो है मार्किंग के बारे में बताएंगे, फिर ड्राइंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना फैब्रिकेशन कैसी होती है, ठीक है। बहुत दोस्तों के सवाल आए हुए हैं, किसी ने कहा है कि भाई जो है फ्लैंज की मार्किंग करने का बताएं, किसी दोस्त ने जो है ना 90 डिग्री 45 डिग्री की एल्बो बनाने का कहा है कि वो तरीका बताएं। तो इंशाल्लाह जो जो चीज़ें जो है सामने आएंगी मैं साथ साथ में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पहले बुनियादी चीज़ें हैं वो जो मेरे नए दोस्त मेरे चैनल के ऊपर हैं, ठीक है, उनको ये चीज़ें समझ आ जाएँ, तो इंशाल्लाह फिर जो है ना ये मार्किंग और इन चीज़ों के ऊपर जो मतलब जो इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाती हैं चीज़ें, वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।